हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज फिर से मिल रही हूँ आपको एक अच्छे से गार्डनिंग वीडियो के साथ। तो इस गार्डनिंग वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा पार्ट शेयर करने वाली हूँ जो आपको कम केयर में बहुत सारे फ्लावर देगा और हाँ, पूरे ही साल देगा। उसकी कोई सीज़न नहीं होती है कि वो पर्टिकुलर इस सीज़न में फ्लावर देता है, वो पूरे ही साल। तो आप समझ गए होंगे, यह सदाबहार के पौधे में पूरे ही साल अच्छे से भर भर के फ्लावर आते हैं। पर इसको लगाना कैसे है और उसकी केयर कैसे करनी है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको कोई ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। ये इतने छोटे से गमले में भी अच्छे से सर्वाइव करते हैं। देखिए, ये मेरा बहुत साल से लगा हुआ है पर वो फिर भी चल रहा है। तो आप छोटे से पॉट में भी इसको लगाइए, अच्छे से प्रूनिंग, पिंचिंग, कटिंग करते रहिए, उसको प्रॉपर खाद देते रहिए। कुछ बहुत टाइम के बाद देनी होती है, तो वो करिए, पानी देते रहिए, सनलाइट देते रहिए, तो आपको वो भर भर के फ्लावर देगा। उसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। इस तरीके के रूट के साथ छोटे छोटे प्लांट लेके आइए, उससे भी लगा सकते हैं। नर्सरी में से पौध ला सकते हैं या फिर सीडलिंग से भी उसे ग्रो कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है आप नर्सरी से प्लांट लाइए या फिर इस तरह रूट समेत आप पौधा लाइए। देखिए, इस तरीके की उसके ऊपर फलियाँ लगती है जो पकने के बाद उसके अंदर ऐसे ब्लैक सीड हो जाते हैं। ये हाइब्रिड विंका के हैं, छोटे वाले, बड़े भी होते हैं इसमें बीज, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल तरीका है। इससे प्लांट कभी कुछ ही ग्रो होते हैं, ज़्यादातर पौधे मर जाते हैं। हाइब्रिड में जो हमारी देसी विंका है वो तो इजीली ग्रो हो जाती है सीड से भी। अब बात आती है पॉट की। तो पॉट के लिए आप हमेशा छोटा पॉट यूज़ कीजिए। मैं नहीं कहूँगी कि बड़े पॉट में वो नहीं सर्वाइव करते हैं, वो हो जाते हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरह फ्लैट्स में रहते हैं, जगह कम है, तो आप ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स यूज़ कीजिए। जैसे स्नेक प्लांट को भी ज़्यादा सॉइल या बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं है, उसी तरह सदाबहार को भी छोटा सा पॉट चल जाता है। जब उसको रिक्वायरमेंट हो बड़े की, तब आप इस तरह के बड़े से ग्रो बैग में भी उसे शिफ्ट कर सकते हैं, जब उसमें उसके रूट बॉन्ड हो जाए तब। अब ग्रो बैग बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आपके घर में पड़े हुए अच्छे वाले पॉलीथीन्स, जो भी ऐसे बैग्स रहते हैं, उसमें से ही आप ग्रो बैग्स बनाएं। क्यों ही फालतू में हमें प्लास्टिक का वेस्ट करना है। इसमें से भी इतनी अच्छी ग्रो बैग्स बनती है जो शायद बाहर से भी ना बने। इतनी अच्छी हमारे साइज़ में चाहिए उस साइज़ में आप बना लीजिए। नीचे होल कर लीजिए। अगर बाहर से प्लास्टिक गंदा लग रहा है तो इसे उल्टा कर दिए, देखिए इस तरह से वाइट हो जाएगी। अच्छे से वॉश करके ले लीजिए और इसका ही ग्रो बैग यूज़ कीजिए। ये भी बहुत सालों तक चलती है बिना टूटे और जगह भी कम रोकती है अपने प्लांट के लिए। और या फिर आप इस तरह के डब्बे ले सकते हैं, कलर के, पेंट के। ये भी गर्मियों में भी टूटते नहीं हैं और अच्छे से चल जाते हैं। नीचे से होल बना लीजिए और मिट्टी भर के पौधा लगा लीजिए। तो प्लांट के लिए अच्छे से कंटेनर चाहिए या फिर अच्छे से पॉट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ गार्डनिंग करनी है तो आप किसी भी पॉट में उसे ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। तो इसको मैंने ऊपर से हैंग करने के लिए ऊपर भी होल किए हैं। ड्रेनेज अच्छा रखिए, नीचे ठिकरियाँ डालिए, पत्थर डालिए, इस तरह के सूखे पत्ते डालिए और फिर अच्छी से सॉइल इसमें भरिए। सॉइल में आप अपनी गार्डन सॉइल लीजिए, थोड़ी सी उसमें रेत मिलाइए। मैंने यहाँ पे ज़्यादा उसमें किचन कंपोस्ट ही ऐड किया है, थोड़ी नीम की खली। ये देखिए मेरी बेटी, वो छोटी सी है, अभी 2.5 साल की होने वाली है, लेकिन उसको भी गार्डनिंग में इतना इंटरेस्ट है कि वो भी मेरी जगह पे आ जाती है और सारा काम उसे खुद ही करना है। देखो कैसे ग्रो कर रही है। अच्छा है बच्चों के लिए, ये भी सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। तो मैं ये बात कर रही थी कि मिट्टी अच्छे से आप घर पे ही, देखिए मैंने इस वाली मिट्टी में, ये मेरा किचन कंपोस्ट है, मैंने खुद ही बनाया है। और कंपोस्ट के इसमें मैंने सीड्स लगाए हैं सदाबहार के, ऊपर से उसको हल्की सी मिट्टी से कवर कर लिया है। और इसमें देखिए थोड़े दिन के बाद इसमें
हमारे सीड्स ग्रो भी हो चुके हैं, देख रहे हैं आप, छोटे छोटे निकलने लगे हैं। तो ये हाइब्रिड विनका के सीड्स हैं। अब देखते हैं कितना इसमें ग्रोथ आगे देखने को मिलता है। और इसमें भी निकले हैं, देखिए। तो मैंने कुछ सीड्स लगाए थे और कुछ जो पौधे लगाए थे, देखिए अभी पौधे भी दिख रहे हैं इस पोट में आपको। तो वो रूट समेत थे। अभी आपको लगेगा कि ये मर जाएंगे, लेकिन नहीं, उसको बिल्कुल हिलाना नहीं है। थोड़े से शेडी एरिया में रखिए, पानी जब ज़रूरत लगे तभी देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि अभी वो ज़िंदा है लेकिन पानी इतना एब्जॉर्ब नहीं कर रहे है ना। तो पानी की मात्रा अभी कम रखिए। इसीलिए मैंने कहा है कि आप छोटे से पॉट्स लीजिए जिसमें आप पानी लगाए तुरंत पानी निकल जाना चाहिए, तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। अभी सभी की हालत देखिए, ऐसा लगेगा कि ये मर जाएंगे, लेकिन ये धीरे धीरे लग जाएंगे मिट्टी में और अच्छे से ग्रोथ करेंगे। अब हालत देखिए, देखो जो सीड में से ग्रो हुए थे हाइब्रिड विनका, वो बस कुछ इसी तरह मर जाते हैं। चाहे इतनी कितनी भी केयर कर लो, वो इस तरह से मर जाते हैं। और जो हमने प्लांट्स रूट समेत लगाए थे, देखो कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं वो। उसको थोड़ा टाइम लगता है अपना मिट्टी में सेट होने में, बट आफ्टर दैट उसका ग्रोथ अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पूरा पौधा लेके आए या तो फिर नर्सरी में से सीड लाए। कुछ ये देखिए, ये देसी वाले शायद है सीड्स, देसी विनका के। तो अभी टिक गए, 4-5 पत्तियाँ आ जाएंगी तो फिर पौधा बच जाता है, अदरवाइज़ वो मर जाता है। तो ये सारे ही मेरे लग गए हैं, सिवाय 2-3 के। 2-3 प्लांट शायद मर चुके हैं, इसमें भी शायद 1-2 चले गए हैं। इसमें तो फ्लावर भी आ गया, देखिए। तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, 1-2 महीने। फिर आपके पौधे जब लग जाएंगे उसके बाद आपको भर भर के फ्लावर देंगे। थोड़ा कंपोस्टिंग यूज़ अच्छा कीजिए, मिट्टी अच्छी बनाइए, उसमें आप वर्मी कंपोस्ट डालिए। चाय की धुली हुई सूखी पत्ती 1-1 चम्मच 1-2 महीने में डालिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है बड़ी बड़ी। अब अच्छे से विनका का पौधा लाइए और गार्डन में ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो पूरे साल भर भर के फ्लावर देगा। डिटेल में मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन फिर भी आपको ज़रूरी है उतना सब कुछ समझा दिया है। थैंक यू सो मच।